नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। कब? 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का क्वेश्चन रहता है। लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का आरआरबी का क्वेश्चन चल रहा है। अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। देख सकते हैं आप लोग, ये भी हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और आगे का देखना चाहते हैं, देखिए ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन? देखिएगा, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा कैसे हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 10 अधिक है। हर जो है, हर और अंश, देखिए हर क्या होता है, अंश क्या होता है, पहले ये समझिएगा। जैसे कोई भिन्न है हमारा, मानिए ये हमारा भिन्न है, ये अंश है और ये हर है। तो कौन सा अंश है कौन सा हर है? तो अभी जस्ट बोले हैं, ऊपर में जो रहता है ओकरा कहते हैं अंश, ऊपर वाला को कहते हैं अंश, और नीचे में जो रहता है उसको कहते हैं हर। ठीक है, नीचे वाला टर्म को हर कहते हैं, ऊपर वाला को कहते हैं अंश। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है अभी, इसमें जो है अंश से 10 अधिक है, ऊपर का से 10 अधिक है। कौन? हर। हर जो है अंश से 10 अधिक है। तो ऑप्शन के थ्रू ही तो करने वाले हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं? गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से ही करेंगे। तो जो बोला है कि हर जो है, हर वो 10 अधिक है। अगर अंश 1 है तो ये 11 होगा, 10 अधिक। अगर ये 2 तो ये 12, ये अगर 9 तो ये 19, इस प्रकार से है। ठीक है, हर अंश से 10 अधिक है हर। देख लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है। तो 13 है तो 10 अधिक 23, ये भी आंसर हो सकता है। 19 है तो 10 अधिक 9 है तो 10 अधिक 19, ये भी आंसर हो सकता है। 7 है तो 10 अधिक 17, ये भी आंसर हो सकता है। 11 है तो 10 अधिक 21, ये भी आंसर हो सकता है। अभी तक हम लोग देखें तो सभी का सभी जो है आंसर हो सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अब हम लोग पहला ऑप्शन को मान के चलते हैं। जैसे 13/23 है, कितना है? 13/4 मान लिए हैं। अब 13/14 मान लिए, 4 नहीं, 13/14 बोला है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, मतलब अंश में अगर 4 बढ़ा देंगे और हर को 3 कम कर देंगे और हर को 3 घटा देंगे, तब ये 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है ये? 5/6। देखते हैं 5/6 किस में होता है, वही मेरा आंसर होगा। जब 4 बढ़ाएंगे तो ये 17, नीचे में हो जाएगा 20। क्या ये 5/6 हुआ? नहीं हुआ। तो ये मेरा आंसर यहीं पे हो गया क्या? यहीं पे हो गया गलत। अब जब गलत हो गया तो हम लोग दूसरा ऑप्शन को पकड़ेंगे। चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन को पकड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर 9/16 पकड़ते हैं, या फिर अब सबको यहीं पे नहीं फटाफट रख लें। कितना आना चाहिए? 5/6 आना चाहिए। ठीक है, तो रख लेते हैं। कितना जोड़ने पे? अंश में, अंश को 4 बढ़ाने पे, अंश में अगर 4 जोड़ना 4 13 है, और एक में 3 घटा देंगे। एक में 4 बढ़ाएंगे, हम 3 घटेंगे तो हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 16। ये 5/6 नहीं हुआ ना, 5/6 नहीं हुआ, मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। जब इसमें 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। ठीक है, 7 और 4 11। एक में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कम करेंगे 14। क्या ये 5/6 हुआ? नहीं हुआ, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी ऑप्शन गलत। अगर इस ऑप्शन को लेते हैं, जब 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसमें घटा देंगे कितना? 3। जब 3 घटा देंगे तो 18। तो देखते हैं 5/6 आता है तो काट लीजिए। 3 5 15, 3 6 18, कितना? 5/6। तो 5/6 आ गया ना, तो यही तो आना चाहिए था। ऐसे भी जब 3 ऑप्शन गलत हमारा हो गया तो चौथा तो बिना चेक किए भी हम लोग टिक कर देंगे एग्जाम में। क्या करेंगे? बिना चेक किए भी चौथा ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत है, चौथा बिल्कुल सही होगा। लेकिन अभी देख हम लोग चेक भी किए तो हम लोग का कितना? 5/6 आना चाहिए था, वो आ गया है। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग गो थ्रू ऑप्शन इस क्वेश्चन को क्लिक किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, नहीं देखते हैं, तो ज़रूर देखा करें। आप लोगों के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है, वो चाहे व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, सभी में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और
व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ के हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है, दो नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो केकरा में जोड़ेंगे 5/8 की 1 हो जाए, मतलब दोनों को जोड़ने से 1 हो जाए, दो को जोड़ेंगे तब ना 1 होगा, तो 1 होना चाहिए था। एकरा में कितना जोड़ेंगे, मतलब नहीं 1 होना चाहिए कब, जब 5/8 में कितना जोड़ेंगे, मतलब डायरेक्ट 1 में 5/8 घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 3/8। 3/8 किस ऑप्शन में है, काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, नहीं होगा ये 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1/4 हो गया, नहीं हुआ ये भी। दूसरा ये ऑप्शन होगा क्या, काटेंगे तो 3 काटेंगे तो 3/8, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ से अगर बहुत बच्चा को मानी समझ में नहीं आया कि क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो आप लोग हम दूसरा भी तरीका इस क्वेश्चन का देंगे, बिल्कुल घबराने का बात नहीं। आप लोग अपने मैथ्स मेकर पे ही बने रहिए, सभी चीज़ आप लोग को मिलेगा। किस दिए गए भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर, किस में, तो हम मान लेते हैं x में 5/8, किस में 5/8, तो x में 5/8, किस में 5/8, तो x में 5/8 जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कर लेंगे 1 - 5/8, जब इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो आ जाएगा 3/8। तो हम लोग देखें कि 3/8 इसको काटने से आ रहा था 3 और 8, 3/8 ऑप्शन तीसरा से आ रहा था। ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग, ये भी हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ये भी देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन था जो कि आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाए क्वेश्चन को, ठीक है, जिसका कि ऑप्शन ये हमारा सही था और ये हमारा क्या था, गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, इतना दिया है, इतना इतना, इसको हल करना है, ठीक है, इतना बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, कितना है तो 3 है, तो 3, अच्छा 3 है बाहर में तो 3, अंडर रूट कितना है, अकेला अकेला सॉल्व करते हैं, कितना है 147 है। 147 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 से भाग करेंगे, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 का 7, फिर 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, मतलब इसको इतना लिख सकते हैं कि 7 × 7 × 3, यही लिख सकते हैं ना 147 को। 147 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 3। अब देखिएगा 147 ही था रूट में, अब कहाँ से किए वो चीज़, यहाँ देखिए 147 था ना, इसलिए 147 लिखे। यहाँ पे हम लोग 2 को 7 का 1 को 7 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 2 को 7 का 1 को 7 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 7 √3, तो 7 √3। इसका मतलब यहाँ पर जो ये है एक्चुअल में इसका मीनिंग जो हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 21 √3, इसका जो मान आ गया है वो कितना आ गया 21 √3, आजा 21 √3, ठीक है। अब घाटा है तो घाटा का चिन्ह देंगे, फिर कितना है 7/3 × 1/√3, यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। तो करेंगे क्या, अगर इसको बनाना है तो क्या किया जाए, तो हर परिमेयकरण करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1/√3 इसमें भी है, 1/√3 इसमें भी है, इसको अभी क्या करते हैं कि ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, जो था हम लोग का क्वेश्चन उसी प्रकार से। क्या है 7/3 और 7/3 × 1/√3, √3 इसी प्रकार से है ना, देखिए 1 का रूट 1 होगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या है 7, डायरेक्टली इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 7 बटा नीचा में डायरेक्ट √3 ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसको भी इतना नहीं लिख के डायरेक्ट क्या बोलेंगे 7/3 √3 क्या बोल देंगे 7/3 √3, ये भी तो बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, परिमेयकरण करते, लेकिन जरूरी यहाँ पे परिमेयकरण का नहीं लग रहा है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 √3, ठीक है, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो भाग करेंगे तो 3 √3 रहेगा, 3 √3 में अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 × 63, ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा, 63 × कितना हो जाएगा 63 × 6 × 18, 3 × 9 189, कितना हो जाएगा 189, 63 × हो जाएगा हमारा 189 हो जाएगा, कितना 189 माइनस 3 √3 से 3 खत्म, मतलब 1 बचेगा तो 1 × 7 7 प्लस √3 से √3 खत्म, 3 बच गया, 3 × 7 21, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे 21, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 21, जहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ेगा वहाँ पे करेंगे, अभी तक कोई ज़रूरी नहीं लगा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 189 पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 14, तो 189 में 14 को जोड़ देंगे, कितना को जोड़ देंगे 189 में 14 को, 9 4 13 3 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया 203, कितना हो गया 203/3 √3,
203 बटा हमारा जो हो गया वो 3√3 हो गया। किसी ऑप्शन में है 203 बटा 3√3, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। कब? यहाँ पे परिमेयकरण करने के बाद दिया, या फिर इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। लेकिन जब आंसर दिया है परिमेयकरण करने के बाद, देखिए ठीक है, तो हम लोग भी परिमेयकरण कर ही देते हैं। जब परिमेयकरण करेंगे तो कितना 3√3 है ना, तो ऊपर भी 3√3 से गुना कर देंगे, या फिर 3√3 से क्यों करें, सिर्फ √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 203√3 और नीचे में कितना हो जाएगा 3, और ये दोनों मिलकर 3 3 तिया 9, मतलब 203√3 बटा 9। 203√3 बटा 9 ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग का रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि 5x और 8x का HCF और LCM 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से दिया है, तो जैसे मन उस प्रकार से निकाल सकते हैं। HCF SCF इस दोनों, LCM और SCF भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। ठीक है, HCF और LCM निकालेंगे तो डायरेक्ट x का मान निकलेगा। या दूसरे तरीका जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पहली संख्या क्या दिया है क्वेश्चन में? 5x है, तो पहली संख्या है 5x गुना दूसरी संख्या क्या है? 8x है, तो 8x है बराबर LCM कितना है? 9 और HCF कितना है? 360। यही दोनों है, एगो LCM एगो HCF। यहाँ से काट के हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 से काटते हैं 5 का 5 10, 5 7 35, 5 दूना 10 72, ये काटेंगे तो 9 8 72। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 गुना 9, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 2 गो 9 का 1 गो 9, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो एक्स का मान 9 आ गया। तो इतना मेहनत करने का जरूरी नहीं था। आप लोग को हम दिखाएंगे कि एक्स का मान 9, और भी बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा कि दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स, मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? एक्स, HCF एक्स होगा और इसी का मान 9 दिया है 9, तो एक्स का मान तुरंत 9 आ जाएगा। लेकिन हम लोग करेंगे, पहले ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं। एक्स का मान 9 आ गया, क्वेश्चन पूछा था एक्स का मान कितना होगा, बस तो एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा? 9, जो कि ऑप्शन सी में है। और ऑप्शन सी हमारा कहाँ पे? ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमको बिल्कुल इस प्रकार से नहीं बनाना है। एग्जाम में जो आप लोग को हम बोल रहे हैं, एग्जाम में बिल्कुल इस प्रकार से नहीं बनाना है। तब देखिएगा कैसे बनाना है। 2 गो संख्या है, एगो संख्या 5x है, एगो संख्या 8x है। अच्छा, इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुना x, 8x को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना x। इसी प्रकार से लिख सकते हैं ना, 5 गुना x गुना 8 गुना x। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हमारा x आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का जो HCF क्या होता है? HCF होता है जो दोनों में मिल रहा है वही, तो दोनों में क्या मिल रहा है? x, मतलब इस क्वेश्चन का HCF कितना हो जाएगा? x, और दोनों का HCF जो दिया है, HCF 9 दिया है, मतलब x का मान क्वेश्चन में ही दिया है 9, मतलब हम लोग का तो कितना आया? हम लोग का जो HCF आया है कितना आया है? हम लोग का HCF आया है x, और क्वेश्चन में HCF 9 दिया है, मतलब इसका जो x का मान आ जाएगा अब 9 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से भी हम लोग HCF निकाले तो ऑप्शन हमारा सी ही निकला, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन में है। तो जिस प्रकार से मन करे आप लोग उस प्रकार से बनाइए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप और स्टडी ग्रुप है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। चलिए, इसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के बीच फिर से हम आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।